भारत सरकार और ट्विटर आमने सामने है। सीधे इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, क्या ये ट्विटर की हम हठधर्मी माने? क्या अब हम ये माने कि ट्विटर ने ये ठान लिया है कि हमें भारत सरकार से दो दो हाथ करना है? और क्या ट्विटर को अब ये लगने लगा है ऐश्वर्या कि हम तो अपने प्रेसिडेंट, अपने राष्ट्रपति तक को नहीं छोड़ते, उन्हें भी ब्लॉक कर देते हैं, उन्हें भी आईना दिखा देते हैं, तो हम भारत सरकार से क्यों डरें? बिल्कुल सही जो आप कह रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है कि ट्विटर कहीं ना कहीं ये बात मान चुका है कि हिंदुस्तानी सरकार से उनकी एक जंग छिड़ गई है। और पिछले कई दिनों में जो हो रहा है उससे ये साफ है कि ना ट्विटर पीछे हटने को तैयार है और ना ही सरकार। एक बात और, जिस तरीके का जवाब रविशंकर प्रसाद को दिया गया, और रविशंकर प्रसाद आईटी मंत्री हैं, उनको घुमा घुमा के जवाब दिया जा रहा है कि आपने एक अमरीकी लॉ का वायलेशन किया है, किसी हिंदुस्तानी लॉ का नहीं, अमरीकी लॉ का। लेकिन देखिए, रविशंकर प्रसाद ने भी साफ कहा है, और जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर इस समय मिल रही है सईद, हिंदुस्तानी सरकार भी, देश की सरकार ट्विटर के खिलाफ जल्द ही एक्शन लेगी। सईद। ऐश्वर्या, हम इसी से संबंधित एक दो सवाल और पूछें आपसे। उससे पहले शशि थरूर, संसद की स्थायी समिति का उन्होंने हवाला दे दिया और उसका कहा कि हम जवाब भी मांगेंगे। क्या सरकार को विपक्ष का भी ट्विटर के खिलाफ साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? सईद, बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि ट्विटर की खुद की जो लीनिंग है, ट्विटर खुद एक तरीके के लोगों को सपोर्ट करता है और एक तरीके के ट्वीट्स ही वायरल होते हैं। ये एक बार नहीं, कई बार सरकार ने इसी बात को कहा है। देखिए, जब आरएसएस के लोगों का भी अकाउंट ब्लॉक हुआ था, तब यही सवाल उठा था कि आरएसएस के लोग ही क्यों, बाकी और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्विटर पे इनएक्टिव हैं। क्या ट्विटर ने उन सभी के अकाउंट को ब्लॉक किया था? क्या उन सभी के अकाउंट को अनवेरीफाई किया गया था? ये कई सारे सवाल थे जो सरकार ने ट्विटर के सामने रखे, लेकिन ट्विटर ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। और देखिए, सबसे बड़ी बात, बार बार सरकार घूम फिर कर यही कह रही है कि ट्विटर को अगर हिंदुस्तान में काम करना है तो हिंदुस्तानी नियम कानून के तहत करना पड़ेगा। इसका जवाब भी ट्विटर नहीं दे रहा है। और जो पिछली स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें साफ शब्दों में पूछा गया था कि ट्विटर ये बताए कि हिंदुस्तानी कायदे कानून कब तक मानेगा। इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। तो सईद, कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि अगले आने वाले दिनों में ये जो वार्तालाप चल रही है ट्विटर और सरकार के बीच में, ये चलती रहेगी। और जो जंग छिड़ चुकी है, ऐसा लगता है सईद कि ये जंग भी काफी लंबी खिंचेगी। ऐश्वर्या, क्या अब हम ये माने, जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से ट्विटर इंडिया के हेड को नोटिस दिया गया, एक और उनके अधिकारी को नोटिस जारी किया गया, अब ट्विटर का ये पलटवार है और ट्विटर कहीं ना कहीं क्या ये संदेश देना चाहता है कि हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं? बिल्कुल सही। देखिए, जिस तरीके से आपने मंत्री के अकाउंट को कुछ मिनटों के लिए नहीं, पूरे 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया, और जब जवाब मांगा गया तो आपने घुमा फिरा के एक अमेरिकी लॉ के बारे में कहा। आपने कहा कि ये आपने लॉ को वायलेट किया है। किस तरीके का लॉ है, उसमें क्या वायलेट किया था, कौन सा ऐसा ट्वीट था जो ट्विटर को ठीक नहीं लगा? और सबसे बड़ी बात, जब ट्विटर किसी के अकाउंट को ब्लॉक करता है तो उससे पहले ट्विटर को उसको बताना पड़ेगा कि आपके अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं किया गया था। तो जिस तरीके से ये जो ट्विटर की तरफ से जो करने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद को ये लग रहा है और सरकार को भी ऐसा लग रहा है कि ट्विटर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि सईद, अगले आने वाले दिनों में जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, हम देखेंगे कि सरकार ट्विटर पे कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। ऐश्वर्या, क्या एक्शन सरकार की तरफ से हो सकता है ट्विटर पर? इस पर भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बता दें कि ट्विटर की इस हरकत पर आई रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा है कि उन्हें भी अमेरिका के डीएमसीए कानून के तहत ही कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके लिए शशि थरूर ने ट्विटर को नहीं बल्कि डीएमसीए कानून को जिम्मेदार ठहराया है। और इसी के साथ शशि थरूर ने यह भी कहा है कि यूके स्थित संगठन का अमेरिकी कानून के तहत नोटिस देना ट्विटर इंडिया के लिए एक चुनौती है। शशि थरूर ने यह भी कहा कि संसद के स्थायी समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि हम ट्विटर इंडिया से स्पष्टीकरण मांगेंगे। ऐश्वर्या, ये तो शशि थरूर की प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन सरकार अब, क्योंकि गेंद सरकार के पाले में, सरकार किस तरह का कड़ा एक्शन ट्विटर की तरफ ले सकती है? देखिए, सबसे बड़ा एक्शन तो जो हो सकता है सईद, वो यही है कि ट्विटर को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया गया। जो हिंदुस्तान में ट्विटर के कर्मचारी हैं, उन लोगों ने सरकार को कहा था कि हिंदुस्तानी लॉज को मानने के लिए कुछ और दिन चाहिए। सरकार ने वो मोहलत दी थी।
लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगले आने वाले दिनों में सरकार ये साफ कर देगी कि अगर ट्विटर को हिंदुस्तान में ऑपरेट करना है तो ऐसे नहीं तो वैसे उनको हिंदुस्तानी लॉज को मानना ही पड़ेगा। अब ट्विटर ये कैसे करता है ये देखने की बात है। देखिए, आज तक की तरफ से भी सवाल ट्विटर को जा चुके हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि ट्विटर की तरफ से सफाई आ जाए। ट्विटर की तरफ से जो हमने सवाल पूछे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही कि वो कौन सा ट्वीट था जिसकी वजह से रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक किया गया, और अगर ब्लॉक हुआ तो रिस्टोर भी तो हुआ, तो फिर उसको ब्लॉक करने की पहले जरूरत क्या पड़ी थी। ये कई सारे सवाल हैं जो सरकार भी इस समय ट्विटर से जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस समय ट्विटर इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव्स ने चुप्पी साधी हुई है। कोई भी किसी भी तरीके का अंदेशा इस समय ट्विटर इंडिया से सही नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकार चुप नहीं बैठेगी। रविशंकर प्रसाद ने खुद ये साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के कायदे कानून मानने ही होंगे। सईद।